हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम 5 मार्क्स आपके इंक्रीज कराने के लिए हमारी स्पेशली क्लास है और ये टारगेट वीडियो हुआ करेगी हमारी। 8 दिन में एक वीडियो आया करेगी। अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो सितंबर के आसपास में आपको वीडियो मिलेगी। आपको मैं 8 दिन का टारगेट दूंगा और इस वीडियो को आप देखने के बाद उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यूपी पुलिस अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डायरेक्ट आपके इस वीडियो को देखने के बाद 5 मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने री एग्जाम को लेकर जो आंदोलन किया और उससे पहले आपने आंसर की मिलाई थी, जब 17 फरवरी और 18 फरवरी को एग्जाम दिया था, उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए थे, चाहे आपके आपके 100 मार्क्स आए थे, चाहे आपके 100 मार्क्स थे, चाहे आपके 85 मार्क्स थे या 115 मार्क्स थे, क्वेश्चन सही थे। मेरे कहने का मतलब है, माफी चाहता हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चन बैठ रहे थे उसमें आप 5 क्वेश्चन सही ऐड कर लेना। आज की ये क्लास देखने के बाद, मेरी बात समझो, आज की क्लास देखने के बाद और आपने 5 क्वेश्चन जो है आप ऐड कर लेना। किसी ने कहा है, एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये मैसेज लिया है, कहा है, तो उन्हीं को हम पढ़ के बता देते हैं। हथेली पर रखकर नसीब क्यों, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हथेली पर, हथेली पर रखकर, हथेली पर रखकर नसीब क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से, सीख उस समुंदर से जो, सीख उस समुंदर से जो रोज टकराने के लिए नए पत्थर ढूंढता है, जो रोज टकराने के लिए नए पत्थर ढूंढता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के लोग थे। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे प्यारे साथी जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया है, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 80 से, जिनके क्वेश्चन जो हैं वो 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं। 100 से, सॉरी, 80 से 100 के बीच में उसके क्या है, क्वेश्चन सही बैठे थे। मेरी बात पहले पूरी ध्यान से सुनना, ठीक है? वो जो लोग थे वो 80% थे। कितने परसेंट थे? वो लोग जो थे 80% थे। या तो उनके 80 क्वेश्चन से कम बैठ रहे होंगे या 80 और 100 के बीच में बैठ रहे होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन से ऊपर नहीं बैठ रहे होंगे उनके सही, जिन्होंने परीक्षा दी थी। तो ऐसे जो थे वो 80% लोग थे। कुछ ऐसे थे जिनके क्या है कि मेरे प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन से लेके 115 बैठ रहे थे। कुछ ऐसे थे जिनके 100 से 115 बैठ रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनके 115 प्लस बैठ रहे थे। ये क्वेश्चनों की संख्या है। जो अच्छे पढ़ने वाले थे, जो सिलेक्शन के दावेदार थे 100%, वो ये लोग थे। जो कट ऑफ के नियरेस्ट थे, मतलब फिजिकल के लिए इन्हें बुलाया जा सकता था और रिटर्न में शायद फाइनल में इनका ना भी हो सकता था, तो ये वो लोग थे। ये वो लोग थे जो, इनमें से कुछ महिलाएं एससी से ली जा सकती थी, बाकी ओबीसी बॉयज वो नहीं लिए जा सकते थे। ये वो लोग हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपको पता है कि अब री एग्जाम हो गया है, एक की नारा एक की मांग ले लिया है हमने री एग्जाम। तो अब क्या है, आपको डट जाना है पूरी तरीके से। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये तीनों तरीके के लोग हैं, इनको करना क्या है। सबसे पहले इनको ये ध्यान रखना है, इनको थ्योरी जरूर पढ़नी है। इनको थ्योरी पे ध्यान देना। टाइम मिल रहा है 3 महीने का, कम से कम ये मान लीजिए 3 महीने का टाइम मिल रहा है। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, 3 महीने का टाइम मिल रहा है। इनको जो है ना, इनको ये वाले जो होंगे, अधिकतर 80% ये लोग हैं। ज्यादातर भीड़ जो है ये लोगों की है, ज्यादातर भीड़ ये लोगों की है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इनको क्या है कि थ्योरी पर तो ध्यान देना ही देना है, इनके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और ये लोग जो हैं, ये इनके लिए मैं स्पेशली क्लास लेके आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी जो आज की क्लास है वो इन दोनों लोगों के लिए है। मेरी बात ध्यान रखना, इन दोनों को क्या करना है। सबसे पहली बात, मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, उनको ध्यान में रखना है, गांठ में गांठ बांध लेना, ठीक है? क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि ये जो लोग हैं ना, इनको टेस्ट सीरीज देनी है। और टेस्ट सीरीज भी किस तरीके से देनी है, मैं वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वरना मार खा जाओगे। तो वीडियो टेस्ट सीरीज किस प्रकार से देनी है? एक तो आपको देनी है ऑनलाइन, किस, ऑनलाइन, एक तो देनी है ऑनलाइन और एक आपको देनी है ऑफलाइन, ऑफलाइन, एक देनी है आपको ऑफलाइन। मेरे प्यारे साथियों, दोनों बातें ध्यान से सुनना। ऑफलाइन और ऑनलाइन किस प्रकार से देनी है, आपको क्या करना, जिस रूम में आप तैयारी करते हो उस रूम को पहले से पूरा इस तरीके से माहौल बना लो उस रूम में कि आप पूरी तरीके से तत्पर हो कि हाँ, मुझे इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना ही है पूरी तरीके से, ठीक है? और दूसरी चीज है, इस प्रकार के A4 साइज के ये पेपर होते हैं। इसको क्या है कि जहां आपकी टेबल रखी हुई है पढ़ने की, जहां आप बैठ के पढ़ते हो, या मान लीजिए बेड है, कुछ भी है, वहां पे आप बॉल पे चिपका लेना, स्टिकर लगा लेना। स्टिकर लगाना, 2 स्टिकर लगाने, एक पे लिख देना ऑनलाइन और एक पे लिख देना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ध्यान से सुन लेना, मेरी बहुत काम की बात, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं तुम्हें आपको। तो क्या करना है, एक तरफ लिखना ऑनलाइन और एक तरफ लिखना है आपको
ऑफलाइन 2 पेज ले लेने A4 साइज के, उसमें क्या है नंबरिंग कर देनी है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 इस तरीके से 10 इस पे लिख देनी है और 10 उस पे लिख देना है दूसरे पेज पे, ऑफलाइन वाले पे 10 और ऑनलाइन वाले पे। किसी भी टीचर का मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसका टेस्ट सीरीज करियो, किसी भी टीचर से किसी भी यूट्यूब से आप क्या है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन खरीद लेनी है और किसी भी अच्छे टीचर का देख के बुक्स प्रैक्टिस सेट, किसी भी अच्छे राइटर की एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बुक ले लेनी है। आपको करना क्या है, एक दिन आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना है, बात समझ में आ रही है, एक दिन आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना है और एक दिन आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट देना है। जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दोगे उसके जो मार्क्स आएंगे काट फीट के वो आपको उस पर लिख देने हैं कि पहले टेस्ट में मेरे रॉ मार्क्स इतने आए। उसी प्रकार से ऑफलाइन दोगे, ऑफलाइन के जितने काट फीट के ईमानदारी से टाइम लगा के करना है, उसके जितने मार्क्स आएंगे उसको लगा देना है। इस प्रकार से आपको कम से कम नहीं तो 10 दिन ये टारगेट चलाना है, 10 दिन चलाना है। 10 दिन में आप 5 उसके हो जाएंगे, 5 उसके हो जाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं आप में इंप्रूव 101% आएगा, आप में इंप्रूव 100% आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, पहली चीज आपकी ये चीज हो गई। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, दूसरी चीज देखो, एक तो चीज ये हो गई जो आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ाएगी, 2 मार्क्स बढ़ाएगी कम से कम और टाइम बचाएगी। और जो सबसे आखिरी बात होगी मेरी आज की और सबसे लास्ट बात होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके लिए 8 दिन का टारगेट होगा, उसे वीडियो को ध्यान से देखना और मैं अच्छे से बताने वाला हूं आपको क्या करना है, जो आपके डायरेक्ट 5 नंबर आपके 5 क्वेश्चन खुदा देगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि टीकेडी एजुकेशन आपके लिए इसीलिए तत्पर रहा है कि आपके यूपी पुलिस के लिए ही टीकेडी एजुकेशन का जन्म हुआ है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान देखें क्या देंगे, एक हमारा आ रहा है जीके या जीएस, दूसरा क्या है हमारा मेरे प्यारे साथियों हिंदी, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा मैथ और चौथा क्या है रीजनिंग। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान रखना है, ये 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आ रहे हैं। अब मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं, होमवर्क समझो या टारगेट समझो। हमारा क्या है टारगेट से क्लास, मैं टारगेट दिया करूंगा 10 दिन में मेरी एक क्लास आया करेगी, वो टारगेट के लिए बूस्ट करने के लिए आपको बूस्ट कराया करूंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आपको, तो बूस्ट कराया करूंगा। देखो किस प्रकार से बूस्ट होगा, देखो ठीक है। देखो जीएस में क्या है, आपको जीएस में कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो जीएस में सबसे पहला आपका आएगा राजधानी आएंगी आपकी। दूसरी आएंगी आपको क्या आएगा, राजधानी प्लस मुद्रा। 1 नंबर पक्का हो गया। इसको पढ़ना है 80 तरह तक, सारी देशों की राजधानी और मुद्राएं जो इंपोर्टेंट है, 1 नंबर पक्का हो गया। दूसरा आपका होगा इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है, दूसरा आपका होगा यूपी से होगा, यूपी से दूसरा आपका यूपी से। और यूपी में क्या है आपकी, जैसे मान लो यूपी की नदियां हैं, ठीक है, यूपी में क्या है, यूपी में नदियां हैं, मेले हैं, यूपी के जो मेले हैं, और यूपी में क्या है आपके मंदिर हैं, यूपी में क्या है आपके मंदिर हैं, ठीक है। यूपी से क्या है, कोई क्रांतिकारी नेता है, ठीक है, यूपी से कोई नेता है, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई। और भाषाएं, यूपी से भाषाएं, ठीक है, भाषा यूपी के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं। मेरी बात समझ रहे, यूपी के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं, नेता लोग, प्रसिद्ध मंदिर, मेले, नदियां, तो इनसे संबंधित करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें, और राजधानी, देशों की और मुद्राएं, ये जो आपका यूपी जीके का जो हमारा टारगेट होगा 8 दिन का, ये आप कुछ मत पढ़िए, प्रैक्टिस सेट तो आप लगाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीके का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम मैथ की बात करते हैं सबसे पहले। मैथ में बहुत, क्योंकि मैथ जो है ना आपको टाइम बचाने के लिए, टाइम पर फोकस करना है, और टाइम पे फोकस करने के लिए आप थोड़ा पढ़िए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। 3 दिन देखेंगे। पहला देखो, पहला चैप्टर में ध्यान रखना क्या है, अनुपात। ध्यान से सुनना, अनुपात प्लस समानुपात, अनुपात और समानुपात, पहला चैप्टर ये पढ़ना आपको। दूसरा है साझा या साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप, ठीक है, साझा। और तीसरा है आपका औसत, यानी कि एवरेज, औसत यानी कि एवरेज। ये 3 हैं, ये 3 चैप्टर में मैंने बताया, आप इन 3 को ही तैयार कर लो। अगर आपकी अभी भी तैयारी कम थी, मुझे पता है आपके कि किसी का इसमें से नहीं हुआ, किसी का इसमें से छूट गया, किसी का इसमें से छूट गया, किसी का इसमें से छूट गया, किसी का इसमें से छूट गया। आपको क्या है, ये 3 चैप्टर करने हैं, सिर्फ 13 तक 3 चैप्टर, प्रैक्टिस सेट डेली देना है। थोड़ा पढ़िए, प्रैक्टिस सेट डेली दीजिए, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आपको नंबर 1 आपको ध्यान रखना है पर्यायवाची। नंबर दूसरा है विलोम शब्द। नंबर तीसरा है हमारा वाच्य,
वाच्य, और नंबर चौथा है हमारा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, और नंबर चौथा है आपका वर्तनी, वर्तनी। ये हिंदी में हो गया। ये हिंदी में टॉपिक्स हैं आपके, और जो सबसे लास्ट होंगे हमारे, जो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा होंगे इसमें। रीजनिंग में देखते हैं हम, रीजनिंग में क्या है। नंबर 1 हमारा पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही। ध्यान रखना है ये आपका डायरेक्ट 13 नंबर की थी। ये 13 क्वेश्चन थे, 13 दूनी 26 नंबर की रीजनिंग, पेपर में आग लगा देगी पूरी। 13 दूनी 26, 26 क्वेश्चन थे ये, 26 नंबर की, 13 क्वेश्चन 26 नंबर की। क्या थे? पुलिस कार्यवाही। दूसरा था हमारा, क्या था मेरे प्यारे साथियों? कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष। अब कह रहे होंगे सर ये तो आए नहीं, कोई उसने कोई ऑफिशियली नोटिस थोड़ी ना दे दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आयोग ने कि कथन निष्कर्ष मैं नहीं दूंगा। 100% दे सकता है, घुमाएगा 100%। तो इसमें भी घूम के आएंगे क्वेश्चन, इसलिए ये मान लो तेरे के ना के ही हो सकता है, ये अगली बार को 2 के आ जाए, ये ज्यादा के आ जाए। तो इसलिए दोनों चीजों पे आपको फोकस करनी है, कमांड करनी है। तो ये पुलिस कार्यवाही जरूर पढ़नी है आपको। इसकी तो हम कल 1-2 दिन में क्लास ला रहे हैं, पुलिस कार्यवाही की हम साथियों क्लास ला रहे हैं। ये तीनों चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, ये चीजें हमारी रिवीजन के तौर पर चल रही है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के निखिल सर पढ़ा रहे हैं, इस पे क्लास आ रही है हमारी, इस पे क्लास आ रही है, ठीक है। और तीसरा इसमें टॉपिक है घड़ी, तीसरा टॉपिक है इसमें घड़ी, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग में जो सीधे के सीधे क्या है, 20 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, 20 क्वेश्चन समझ रहे हो, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न मेरे मतलब समझ रहे हो ना, 20 से 18, 18 दूनी 36 नंबर की रीजनिंग। ये टारगेट है आपका। आपको क्या करना है, सिर्फ 13 तक कार्यवाही कथन निष्कर्ष, कार्यवाही कथन निष्कर्ष, कार्यवाही कथन निष्कर्ष, कार्यवाही कथन निष्कर्ष, और ये क्या है, घड़ी कैलेंडर, इनका रिवीजन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका मैंने टारगेट दिया है, ये केवल सिर्फ 13 तक के लिए दिया है। आज से 10 दिन बाद मेरी वीडियो आ जाएगी, पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 है मेरा टारगेट का। ये स्पेशली टारगेट स्टार्ट किया है मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बूस्ट करने के लिए, आपको प्रैक्टिस सेट बूस्ट कराने के लिए मैंने ये बात बोली है आपको। ये क्लास मैंने बनाई है, किसी भी टीचर का आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, आज ही ले लीजिए, रुकना मत। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। एक दिन ऑनलाइन देना है, एक दिन ऑफलाइन देना है। ऑनलाइन इसलिए देना है टाइम मैनेज हो सके। ऑफलाइन में क्या है, आप लापरवाही कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं देखने नहीं जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो साथियों, हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट करके बताना मुझे आपकी क्या क्या राय है, किस प्रकार से मैं नेक्स्ट जो है उसमें किस प्रकार से क्लास लेके आऊं। अगली वाली जो पार्ट 2 होगा बूस्ट करने के लिए आपके लिए, टारगेट 2 जो होगा हमारा, ठीक है, यूपी पुलिस टारगेट री एग्जाम जो 2 होगा, उसमें बताना है आपको। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।